नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग मैथ पेडागोजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर वेन हीले के ज्यामितीय चिंतन, विचार या अधिगम जो कहें आप, उस चैप्टर को हम लोग आज पूरा पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों आज हम लोग प्रयास करेंगे कि इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के साथ साथ इस चैप्टर से जितने भी संभावित प्रश्न हो सकते हैं उन सारे प्रश्नों को एक एक करके डिटेल के साथ हम लोग पूरा सॉल्व कर लें, ताकि ये चैप्टर दोबारा हमको नहीं पढ़ना पड़े। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण चैप्टर को। तो दोस्तों हम लोग जिस वेन हीले के ज्यामितीय विचार को पढ़ने जा रहे हैं, इसमें वेन हीले ने बच्चों के ज्यामिति के सीखने के विचार को या सिद्धांत को क्रम से 4 स्तर में बांटा गया है। और अगर उसको आप कुल गिनती करें दोस्तों, वो आपको गिनती में 5 दिखेंगे। स्तर 0, स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3, स्तर 4। क्रम में 4, लेकिन गिनती में दोस्तों कितना 5। तो हम लोग पहले ये समझते हैं कि सारे जो लेवल हैं, जो स्तर हैं, उसका नाम क्या होगा, उस स्तर की विशेषताएं क्या है। एक एक करके सारे लेवल को समझने के बाद हम लोग प्रश्न क्यों आगे बढ़ेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखेंगे क्योंकि अभ्यास प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे पहले आप व्याख्या को अच्छे से सुनेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं लेवल 0। तो दोस्तों लेवल 0 का नाम रखा जाता है चाक्षुषीकरण। किसी किताब में कहीं आप लिखेंगे दोस्तों, लिखा हुआ था मानस दर्शन। क्या दोस्तों? मानस दर्शन या मानसिक चित्रण, ये सारे नाम लेवल 0 का ही है। और अगर इंग्लिश की बात करें तो अंग्रेजी में कहते हैं इसको विजुअलाइजेशन। क्या कहते हैं दोस्तों? विजुअलाइजेशन। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि ये पॉइंट क्या कहता है। दोस्तों ये पॉइंट कहता है कि विद्यार्थी आकृतियों को देखकर, जैसे कि त्रिभुज हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, वृत्त हो गया, चतुर्भुज हो गया, इनको देख करके वो आसानी से पहचान सकता है और उसके बारे में वो वर्गीकृत कर सकता है, उसको बांट सकता है। और हम ये कह सकते हैं कि उसको देख करके इन आकृतियों को आसानी से पहचान सकता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसमें वो देखिए वो पहचानता कैसे है। जब आप किसी बच्चे को आयत पढ़ा रहे होते हैं तो उस बच्चे के दिमाग में आयत ना छप करके आयत से जुड़ा हुआ एक आकृति बनता है, जैसे खिड़की का आकृति, जैसे कि दीवार, आप क्या कहते हैं, दीवार का आकृति, जैसे कि गेट का आकृति, जैसे कॉपी की आकृति, ये बोर्ड की आकृति, ये सारे आकृतियां उसके मन में घूमने लगता है और वो समझता कि भाई यही तो क्या है, आयत है। कभी आप गौर किए हैं कि आप जिस बिस्किट को खाते थे पहले, जैसे कि पार्ले जी वगैरह बिस्किट, तो पार्ले जी बिस्किट भी कैसा था? आयताकार था। तो अगर कोई बच्चा अगर कभी पार्ले जी बिस्किट भी खाया होगा तो वह जब आयत को देखेगा तो वह उस बिस्किट से भी जोड़ करके आपको वो समझने का प्रयास करेगा और आपको बताएगा भाई कि देखिए बिस्किट भी आयताकार जैसा दिखता है। यानी हमको ये समझना है कि स्तर 0 में बच्चा केवल देख करके और बनावट के आधार पर, जिस प्रकार से बनावट है, बनावट के आधार पर बच्चा जो है देख करके आपको ये बता सकता है कि यह आयत है, यह वर्ग है, यह वृत्त है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और उसको वर्गीकृत कर सकता है। जैसे त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं तो 3 भुजा वाला कोई भी आकृति है उसको दिख जाएगा, चाहे वो उसको जो है कोई जो पतंग वगैरह जो होता है वो अगर कहीं बीच में फाड़ दिया तो उसको क्या मिलेगा? उसको एक वृत्ताकार आकृति दिख जाएगा। अगर वो समोसा देखिए तो समोसा को भी वो 3 आकृति में 3 भुजा वाला देखेगा, बोला कि देखो ये त्रिभुज है। तो ऐसे कई आकृति को देख करके वो त्रिभुज से तुलना कर सकता है। तो इसी प्रकार से अगर हम देखें, आयत को देखें, तो अगर घर में कभी आप पनीर कटिंग करेंगे, पनीर, तो पनीर भी कभी कभी आयताकार कटता है, वर्ग के आकार में कटता है, तो उसको भी वह देख करके समझ जाएगा कि ये क्या है, वर्ग है या फिर आयत है। यानी कहने का मतलब है कि बच्चा जो भी अपने आसपास देखता है उसको इसमें ज्यामिति से जोड़ करके समझने का प्रयास करने लगता है। ये स्तर 0 है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब बढ़ते हैं हम लोग स्तर 1 की ओर। दोस्तों स्तर 1 का नाम है विश्लेषण, यानी इसको हम कह सकते हैं एनालिसिस। अंग्रेजी में तो क्या बोलेंगे इसको? एनालिसिस। यानी यहाँ विद्यार्थी क्या करता है, एक ही श्रेणी के क्रम में जो आकृतियां हैं उसको वो आसानी से उसके विशेषताओं को और उसके नियम को वो ढूंढ लेता है। देखिए जैसे अगर हम बात करें आयत, तो अगर वो देख रहा है तो आयत से जुड़ा हुआ कोई भी आकृति जो उसके नियम को फॉलो करता हो कि लंबाई बराबर हो, चौड़ाई बराबर हो, उसमें जो है क्या करते हैं ये कोण जो है 90 डिग्री का हो, अगर ये उसको और भी किसी आकृति में देखेगा तो उसको भी वो आयत के रूप में ही समझेगा। जैसे आप कई बार क्वेश्चन देखते हैं कि एक बच्चा जो है एक वर्ग और एक आयत को समान समझ बैठता है, क्योंकि वहां पर वो देखता है कि बस 4 भुजा दोनों में है और 90 डिग्री दोस्तों दोनों में है। तो इस तरह से वो क्या करता है, एक आयत को वर्ग समझ करके वो उसको आयत ही बोल देता है।
तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ केवल वो एक ही श्रेणी क्रम के यानी एक जैसे दिखने वाले चीज़ों को जो है वो अच्छे से आपको बता पाएगा। देखिए जैसे इसमें एग्जाम्पल, एक कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप उसको पढ़ा दिए वृत्त, तो वृत्त देखा कि वो गोल होता है, तो उस वृत्त को का तुलना वो चूड़ी से कर सकता है, उस वृत्त की तुलना वो जो है सिक्का से कर सकता है, उस वृत्त की तुलना दोस्तों वो चंदा मामा से कर सकता है, उस वृत्त की जो तुलना है वो जो कंचा खिलता गुल्ली, इसको गुल्ली बोलते हैं, उससे तुलना कर सकता है, रोटी का जो लाई होता है उससे तुलना कर सकता है। तो मतलब उसको जहाँ पर भी वो उस श्रेणी का अगर आकृति दिखेगा तो वो कहेगा दोस्तों कि ये जो है वृत्त ही है। यानी वो एक ही श्रेणी क्रम की चीज़ों को पहचानने में सक्षम हो जाता है। उस लेवल को दोस्तों कहते हैं विश्लेषण। यहाँ पर वो जो है भुजाओं को पहचानना, एंगल को पहचानना ये सीख जाता है। आगे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे वहाँ देखिएगा आप किस तरह से क्वेश्चन लेवल 1 में पूछा गया है। आइए बढ़ते हैं लेवल 2 की ओर। दोस्तों लेवल 2 का नाम होता है अनौपचारिक निगमन। यानी इसमें जो है इनफॉर्मल जो है डिडक्शन होता है, यानी इसमें कोई नियम कानून की बात नहीं है। यानी यहाँ पर अपने अनुभव के आधार पर बच्चा जो अनुभव करता है ना, उस अनुभव के आधार पर वह जो है वह आपको समझाता है ज्यामिति को। जैसे देखिए क्या लिखता है, कहता है छात्र अनौपचारिक तर्क देते हुए लेवल 1 में खोजी गई आकृतियों की विशेषताएं तथा नियमों के माध्यम से संबंध स्थापित करता है। देखिए लेवल 1 में क्या देखा उन्होंने कि एक ही श्रेणी के आकृतियों को वह खोज पा रहा था, उसको एक ही वर्ग में रख पा रहा था। तो अब यहाँ पर क्या करेगा, वो उसी लेवल 1 के हिसाब से तर्क देगा। जैसे आप अगर पूछेंगे भाई कि आप कैसे कह रहे हैं कि चंदा मामा और आपका वृत्त जो है एक ही है, तो बोलेगा देखिए सर जी आप बताए कि गोल क्या होता है वृत्त, चंदा मामा क्या है गोल है, तो बोलेगा देखिए दोनों क्या है वृत्त है। उसको समझ में नहीं आया कि वो गोला है, समझ में आ रहा ना। गेंद आप दिखाइए तो गेंद को क्या बोलेगा, वृत्त बोलेगा, क्योंकि अभी उसमें वो विकास नहीं हुआ है कि वो अमूर्त चीज़ों को समझ सके। यानी वो बस अपना अनुभव के तौर पे किसी भी नियम कानून के बिना वह जो बताता है वह लेवल क्या दोस्तों होता है, अनौपचारिक निगमन। यानी इसमें लेवल 1 का ही जुड़ाव है, लेकिन इसमें नियम का प्रयोग नहीं है, अपने अनुभव के तौर पे उसको बोल देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं लेवल 3 में। तो दोस्तों स्तर 3 जो है इसको कहते हैं औपचारिक निगमन। देखिए औपचारिक निगमन में जब कोई बच्चा यहाँ तक पहुँच जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि उसका क्लास 7, 8, 9 के आसपास या 10th के आसपास हो जाता है। औपचारिक निगमन दोस्तों वह लेवल है जिसमें कि बच्चा किसी भी अमूर्त बात को समझ लेता है, अमूर्त चीज़ का प्रयोग करना सीख जाता है। यानी कि ज्यामिति में छुपे हुए जो नियम कानून, जो उसके कॉन्सेप्ट हैं, अवधारणाएं हैं, उसको समझ पाता है और उसको अच्छे से वो यूज़ कर पाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर यदि आप समकोण त्रिभुज पढ़ाते हैं तो समकोण त्रिभुज के सारे अवधारणाओं को अच्छे से सीख करके उस समकोण त्रिभुज का प्रयोग जो है वह आयत में भी कर सकता है कि देखिए आयत में 2 समकोण त्रिभुज दिखेंगे। तो इस प्रकार से वो जो है किसी भी प्रमेय को, किसी भी अमूर्त बात का प्रयोग किसी भी अलग ज्यामितीय चिंतन में वो प्रयोग उसका कर पाता है। देखिए लिखता है छात्र प्रमेय को सीखने के तौर पर सिद्ध करने लगता है तथा प्रमेय के तंत्र माध्यम से संबंध स्थापित करने लगता है। यानी यहाँ पर जो सीखने के तौर पर जो प्रमेय वगैरह जो होता है, जो आप उसे देते हैं, उस प्रमेय को वो आसानी से सीख जाता है और उसका संबंध वो किसी अन्य जो है अवधारणाओं से जोड़ने में सक्षम हो जाता है। तो ये लेवल आपका है 3, जो कि आपका उच्च माध्यमिक कक्षा के बच्चों के लिए होता है। आपको एक बात ध्यान रखना है कि लेवल 0 और लेवल 1, आप देखिए यहाँ पे लिखा होगा लेवल 0 और लेवल 1, ये दोनों माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए होता है, या सॉरी माध्यमिक बोलते हैं, प्राथमिक बच्चों के लिए होता है, जो क्लास 1 से 5, 6 तक होता है। उसके बाद लेवल 2 और लेवल 3 ये दोनों उच्च माध्यमिक के लिए होता है, जो हम क्लास 10 तक बात कर सकते हैं, 7, 8, 9, 10। ठीक है, आइए बढ़ते हैं लेवल 4 की ओर। दोस्तों लेवल 4 का नाम अंग्रेजी में कहा जाए तो उसको बोलते हैं रिगॉर और हिंदी में बोलते हैं दृढ़ता। यानी इस लेवल तक आते आते बच्चे में ज्यामिति को लेकर उतनी दृढ़ता आ जाती है कि वो किसी भी प्रमेय को, किसी भी अमूर्त चिंतन को, किसी भी वो अमूर्त बात जो ज्यामिति से संबंधित है उसका प्रयोग वो किसी भी स्थिति में वो कर सकेगा। जैसे कहता है इस स्तर पर छात्र प्रमेय को विभिन्न अवधारणाओं में प्रयोग कर सकता है। यानी किसी भी प्रमेय का प्रयोग वो किसी भी अवधारणा में कर सकता है। देखिए जैसे आप अगर समांतर चतुर्भुज को समझाएंगे तो समांतर चतुर्भुज में भी वह जो है
क्या कर सकता है कि वह त्रिभुज की अवधारणा को समझ सकता है। अगर आप उसको वर्ग समझाएंगे तो वर्ग में वह समकोण त्रिभुज की अवधारणा को उसमें जोड़ सकेगा। यानी सीखी गई सभी अवधारणाओं का प्रयोग वह किसी भी स्थिति में किसी के भी संबंध में कर सकेगा जहां उसका प्रयोग उसको सुटेबल लगेगा। यानी यहाँ आते आते एक बच्चा जो है पूरी तरह से ज्यामिति के तौर पर सक्षम हो जाता है, वह बच्चा किसी भी अवधारणा को अच्छे से सीख सकता है। ठीक है, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों यही इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। उम्मीद है कि आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आप सारे चीज़ों को अच्छे से समझ गए। अब चलते हैं, हम लोग बढ़ते हैं इसके प्रैक्टिस सेशन की ओर। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और एकदम अच्छे से उत्तर करिए, क्योंकि आप पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ गए हैं। दोस्तों क्वेश्चन कहता है, एक छात्र वर्ग की पहचान करता है क्योंकि आकृति में 4 भुजा, 4 समकोण, सभी भुजा समान और कई अन्य गुण होते हैं, जैसा कि वह वर्गों के बारे में जानता है। तो वेन हीले के अनुसार वह ज्यामिति के किस स्तर पर है। अब देखिए स्तर का नाम ना देकर के उस स्तर के बारे में जो विश्लेषण जो नाम है वो दिया गया है, स्तर नहीं लिखा गया है। नंबर 1 लिखा है चाक्षुषीकरण स्तर, 2 कहता है विश्लेषणात्मक स्तर, 3 कहता है अनौपचारिक निगमन स्तर और चौथा कहता है दृढ़ता स्तर। आप इसका उत्तर लगाइए, कोई भी चूकेंगे नहीं। जो भी आपका अटेम्प्ट है सब कोई उत्तर लगाइए, सब कोई कमेंट करिए। तो दोस्तों इसमें जितने लोगों का उत्तर आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर बी विश्लेषणात्मक स्तर, वो बिल्कुल ही सही जा रहे हैं। देखिए ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वो वर्ग की पहचान करता है और पहचान में देखिए वो क्या दिया है कि इसके 4 भुजा, 4 समकोण, सभी भुजाएं समान और अन्य कई गुण को बताते हुए वह वर्ग की पहचान करता है। तो दोस्तों इतने सारे गुण को बता पाना, यानी वह किसी भी आकृति के विश्लेषण को कर पा रहा है, यानी बच्चा विश्लेषण के स्तर पे पहुंच गया है, यानी वह स्तर 1 में पहुंच गया है। तो ये आपका उत्तर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ये भी सवाल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड। आप इस क्वेश्चन को गलती नहीं करेंगे, अच्छे से बनाइए, कमेंट सब कुछ करते रहिए। दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और जितना हो सके आप इसको अपने दोस्तों तक फैलाएं, क्योंकि अभी सीटेट आपके सामने है और वेन हीले का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जितना अधिक से अधिक व्याख्या हो सके आपके सामने रखा जाता है कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए क्वेश्चन कहता है कि वेन हीले सिद्धांत के किस स्तर पर एक छात्र रूप के आधार पर आकृतियों की पहचान, तुलना और भेद कर सकता है। यानी कि आकृतियों के रूप के अनुसार से उसकी पहचान कर सकता है, तुलना कर सकता है, भेद कर सकता है। नंबर 1 कहता है चाक्षुषीकरण, नंबर 2 विश्लेषणात्मक स्तर, नंबर 3 औपचारिक निगमन स्तर, चौथा दोस्तों कहता है अमूर्तया स्तर। तो अमूर्तया स्तर का नाम कहीं कहीं पर आप पढ़े होंगे, जैसे अभी हम समझाए हैं, उसका नाम होता है औपचारिक निगमन। यानी औपचारिक निगमन ही तो होता है अमूर्तया स्तर, यानी कि उसमें अमूर्त बातों की वो पहचान कर लेता है, प्रमेय को समझ जाता है। अब बताइए कि आपका इसका उत्तर क्या होना चाहिए। तो दोस्तों ए के अलावा जितने भी लोग आप ऑप्शन सेंड कर रहे हैं, जो भी कमेंट कर रहे हैं ए के अलावा, वो सब गलत है। इसका दोस्तों उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए चाक्षुषीकरण स्तर। देखिए ऐसा क्यों होगा, यहाँ पर एक वर्ड है, इस क्वेश्चन में एक वर्ड है, एक शब्द आपको उत्तर तक पहुंचा सकता था अगर आप ध्यान से पढ़ते। तो यहाँ क्या बोला कि एक छात्र रूप के आधार पर, रूप मतलब दोस्तों हो गया देखना, यानी रूप आप देख करके, उसके आकृति को देख करके। तो बताइए दोस्तों देख करके आप बता पा रहे हैं उसकी आकृति की पहचान कर पा रहे हैं, तुलना कर पा रहे हैं, तो आप जरूर से जरूर आप चाक्षुषीकरण स्तर पर हैं, यानी मानसिक चित्रण के स्तर पर हैं, मानसिक दर्शन के स्तर पर हैं। तो आप गलती नहीं करें, आप सब चीज पढ़ चुके हैं, आप क्वेश्चन के शब्दों में उलझे नहीं, आप उसके शब्दों को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, आप गलती नहीं करें, वरना एग्जाम में ये आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि आप जो है क्वेश्चन जानते हुए मिस्टेक कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन बिल्कुल ही बेसिक है, आपका चैप्टर के नाम से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन। देखिए सवाल पढ़ के देखिए, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन पढ़िए और तब इसका उत्तर लगाइए। ठीक है, कोई भी एकदम चीटिंग नहीं करेंगे। क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि वेन हीले का सिद्धांत किस सोच के स्तर का वर्णन करता है। दोस्तों वेन हीले का जो सिद्धांत है वो किस सोच का वर्णन करता है। ऑप्शन देखिए क्या दिया है, बीज गणित, ज्यामिति, वास्तविक एवं स्थानीय मान से संख्याओं की अवधारणा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चैप्टर का नाम ही दोस्तों देखिए लिखा हुआ क्या है कि वेन हीले का ज्यामितीय विचार या अधिगम या उसका चिंतन।
तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? ज्यामिति। ऑप्शन नंबर बी जिसका भी है वो बिल्कुल ही सही जा रहे हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला सवाल ही भी बहुत ही बेसिक सा सवाल है, आप यहां भी गलती नहीं करेंगे। पहले वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन पढ़िए। दोस्तों क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा ज्यामिति में वैन हीले के अनुसार सोच का स्तर 0 है। यानी ज्यामिति में वैन हीले के अनुसार सोच जो स्तर 0 होता है उसका नाम क्या बताना है आपको। पहला कहता है विश्लेषण, 2 कहता है अनौपचारिक निगमन, 3 कहता है चाक्षुषीकरण, चौथा कहता है औपचारिक निगमन। तो स्तर 0 का नाम क्या है? चाक्षुषीकरण। कहीं कहीं होता दोस्तों मानसिक दर्शन या मानसिक चित्रण, घबराएंगे नहीं, तीनों एक ही चीज है, तीनों का नाम सेम है। मानसिक चित्रण, चाक्षुषीकरण और मानसिक दर्शन तीनों एक ही चीज है, आप कहीं कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से बनाएं, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों कहता है कि वैन हीले के ज्यामितीय सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आकृतियों के गुण सीखते हैं लेकिन उनके गुणों में संबंध स्थापित नहीं कर सकते। ध्यान देखिए, यहाँ पे ध्यान देना वाली बात यह है दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ उसके गुण को सीखते हैं, यानी उसके गुण के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन उसके गुण को किसी और भी किसी अलग जगह पर, किसी अदर जो है आकृति में, किसी अवधारणा में उसको जो है संबंधित नहीं कर पाता है, जोड़ नहीं पाता है। तो यह किस स्तर की बात हो रही है? स्तर एक दोस्तों कहता है चाक्षुषीकरण, बी कहता है विश्लेषण, सी कहता है अनौपचारिक निगमन और डी दोस्तों कहता है औपचारिक निगमन। तो दोस्तों इसमें जिसका भी उत्तर ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। दोस्तों यह विश्लेषण की बात है। दोस्तों विश्लेषण में हम लोग अब तक क्या पढ़ चुके हैं, जैसे कि वर्ग की बात करें तो वर्ग के समान भुजाओं का विश्लेषण कर पाता है, उसमें 4 भुजाएं होती है, सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, ये बता पाता है बच्चा, लेकिन उसके सारे गुणों का प्रयोग वो किसी दूसरे आकृति में कर पाएगा, इतना गुण उसको नहीं मिल पाता है स्तर 1 में, यानी विश्लेषण के स्तर में। इस प्रकार से आप उत्तर को लगाएंगे, तो जिसका भी उत्तर बी नंबर है बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो यहाँ हम लोग रोकते हैं और फिर मिलते हैं दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में। अगला जो वीडियो आपका आएगा वो मैथ पेडागोजी का जो चैप्टर है आपका सामुदायिक गणित, उसका वीडियो होगा, तो आप उसको भी मिस नहीं करेंगे। और हम लोग सेम इसी पैटर्न पर लेके चलेंगे कि पहले पूरे चैप्टर का व्याख्या करेंगे और फिर प्रैक्टिस शीट देखेंगे। मिलते दोस्तों फिर अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए और आप स्वस्थ रहिए।